हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद खान और आप लोग देख रहे हैं खान टीवी। दोस्तों, गोल की तरतीब से आप ड्राइवर की नशिस्त संभाल सकते हैं, जिससे आपको अपनी ज़िंदगी में तब्दीली का इख्तियार मिलता है। दिलचस्प लगता है, लेकिन ज़्यादातर इन मकासद को कामयाबी की गोल छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कामयाब होने के लिए इक़दामात के 10 इंतहाई मौसर इक़दामात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। स्टेप नंबर 1 है बिलीफ, यकीन। इस अमल पर मुकम्मल एतमाद और यकीन हदफ का पहला कदम है। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप अपनी ख्वाहिश को यकीनी तौर पर हासिल कर सकेंगे और ज़िंदगी में तब्दीली लाएंगे, तो आप अपने मकासद को भूल जाएंगे और कोई और काम कर सकेंगे। अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें। अगर आपको शक है, याद रखें कि हर चीज़ एक बार सूझ की बतौर शुरू हुई थी, लिहाजा अपने ख्वाब को हकीकत में बदलना शुरू कर दें। नंबर 2 है अपनी ख्वाहिश का तस्वुर करें। आज से 1 साल बाद अपनी ज़िंदगी या अपनी कमेटी में अपनी मतलूबा पोजीशन के साथ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक क्या तस्वुर करें। ऐसी कौन सी बशर्ता होनी चाहिए जो होनी चाहिए, कौन सी ज़ाती, जज्बाती, रूहानी, माशरती, जिस्मानी खुसूसियात और माली पहलुओं पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आपके पास इन चीज़ों के बारे में वाज़ेह नज़रिया है तो आपके पास तेज़ तवज्जो है जो कामयाबी के लिए ज़रूरी है। नंबर 3 है राइट डाउन। जी हाँ, इसे लिख दो। अपनी कामयाबी की गोल को तहरीर करना आपकी कामयाबी है। अपने मकासद को दर्ज करने के बाद आपकी तख्लीक कार बन सकते हैं। अगर आप इसे अक्सर लिखने में नाकाम रहते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप इसे भूल जाएंगे या अपने मकासद पर तवज्जो नहीं देंगे। इन्हें हमेशा लिखें जहाँ आप इसे देखते हैं। नंबर 4 है पर्पज़, मकसद। जब आप अपने इरादे के हसूल की वजह जानना चाहते हैं तो ये ताकतवर है। मकसद की शनाख्त से आपको इस मखसूस मकसद की वजह को आसानी से पहचानने में मदद मिलेगी, और अगर इस पर काम करने के काबिल हैं, आपको कुछ चाहिए, इसकी वजह जानने से आखिर तक इसका तखमीना लगाने में ताकतवर एलाम होता है। स्टेप नंबर 5 है कमिट, अहद करना। ताहम ये वाज़ेह है, एक ऐसा कदम है जिसकी संजीदगी से नहीं लिया जाए तो एक नापसंदीदा नतीजा बरामद होता है। आप ये नोट कर सकते हैं कि आप किस तरह और क्यों ऐद मकासद के मानी नताइज के लिए हुई है, आपके लिए अहमियत, असरात, और आप इसे कैसे मुमकिन बना सकते हैं। अगर आपके पास पुख्ता अज़म नहीं है तो इससे ज़्यादा इम्कान है कि आप अपने मकसद को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। स्टेप नंबर 6 है स्टे फोकस्ड, तवज्जो मरकूज रहें। अगर आप अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो आप ज़ाहिर हो जाएंगे। आप अपने मकसद तक पहुंचने के अमल को नहीं जान सकते। ताहम अगर आप रोज़ाना ज़्यादा तवज्जो मरकूज करने की मशक करते हैं तो आप इन तक पहुंचना आसान होगा। एक अच्छा ख्याल है जब आप इसे कहीं लिखते हैं जहां आप इन्हें हर रोज़ देख सकते हैं। आप कहाँ बनना चाहते थे और आप जो भी अभी हैं, इसके माबैन फ़र्क आपके जहन में काबिल तवज्जो होगा, और इसे आप पर तब्दीली का दबाव पैदा होगा। अगर तवज्जो खो दी गई तो ये हमेशा वापस आ सकता है। अगर आप अपने गोल को मुस्तक़बिल तौर पर मरकूज़ करने की मशक नहीं करते तो आप परेशान हो जाएंगे। स्टेप नंबर 7 प्लान ऑफ एक्शन, अमल का मंसूबा। अगर आप अपने मकासद को जानते हैं, अगर आप अपने गोल लिखते हैं, अगर आप पुरअज़म और मरकूज़ हैं, और अगर आप वाकई दर्ज इक़दामात जानते हैं जो आपके इस सिमत की तरफ ले जाएगा, आपको अपने अमल की मंसूबाबंदी की फ़ुर्सत देने की एहलियत फराहम करेगा। अगर आपके मकासद हैं लेकिन अमली मंसूबाबंदी नहीं है, तो ये किसी तरह मंसूबाबंदी के बगैर किसी पेचीदा मंसूबे को ख़त्म करने की तरह है। बहुत सारी चीज़ें रोनुमा होंगे, आप शायद डेडलाइन से महरूम हो जाएंगे, गैर मुनज़्ज़म हो जाएंगे और तरजीहाती नहीं होंगे, और ये बाद में मायूसी और नाकामी का बायस बनेगा। स्टेप नंबर 8 नाउ इज़ द टाइम, अब वक्त है आपको ये साबित करने के लिए कि आप कामयाबी और कामयाबी की तरफ पुरअज़म हैं। इन चीज़ों के बारे में सोचें जिन पर आप काम कर सकते हैं, ताकि आप अपने मतलूबा अंजाम तक पहुंचने में आगे बढ़ें। इस आसान कदम के साथ अब हैरान रह जाएंगे कि ये किस तरह पिछले मराहिल को तक़वियत बख्शता है और आपको मुतासिर और आगे बढ़ा देगा। अगर आप अब हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं तो कल आप अपने आप को किस तरह मुतहर्रिक करेंगे।
اسٹیپ نمبر 9 ہے اکاؤنٹیبلٹی، احتساب۔ جب چیزیں مشکل ہو رہی ہوں آپ کو دبانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو جوابدہ بنانا چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس بیرونی مدد نہ ہو، جیسے کوئی کوچ۔ اس سے کوئی معنی نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی شخص اپنے آپ کو چھوڑ کر جو آپ کی قیمتی فیڈ بیک دے سکتا ہے، جسے آپ ایک سرپرست یا دوست اسے اپنی فیملی اور خاندان کو اپنی خواہش کے بارے میں بتانے سے آپ کو جوابدہی مل سکتی ہے۔ اسٹیپ نمبر 10 ہے ریویو، جائزہ۔ اپنے گول کا جائزہ لینا اور اس پر عمل کرنا آپ کی روزمرہ کی معلومات میں شامل ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ کے گول کو آپ کے علم، ترجیح اور آگ لگا دے گا۔ یہ قدم آپ کے منصوبوں کو عمل میں بدلنے اور ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لینے کا بہترین وقت ہے۔